नाम प्रशांत त्रिवेदी है। शांत करिए। चलिए, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुक्राना भैया। थैंक यू। साइंस क्वेश्चन बताइए। सर, जितना सिलेबस में आया था वो सारे क्वेश्चन, वो सारे पॉइंट को वो अटेम्प्ट कर रहा है। बेंजीन से भी क्वेश्चंस आए थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चंस आए थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो बहुत अंदर घुस के पूछ रहा है। क्वांटम संख्या से आए थे और पादप जगत से आए थे, जीव जगत से, जंतु जगत से आया था, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली कहा जाए तो जो सिलेबस में दिया था सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आया है। अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली बनेगा। मैथ से बताइए थोड़ा सा। मैथ अच्छी थी, तो 3-4 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, जो घुमा के दिया हुआ था उसमें आंसर नहीं आ रहा था। जी। पर अगर मतलब काफी बार ट्राई करेंगे, 2-3 बार ट्राई करेंगे तो एक्चुअली मेरे ख्याल से वो बन जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहली बार पढ़े और पहली बार भी बन जाए ऐसा नहीं था। मतलब कुल मिला के 20 क्वेश्चनों में 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत घुमा के दिया हुआ था, तो मैंने उसको लास्ट में लगाया। इसको हाई टू मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, हाई टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन आपके इजी आए थे जो आपसे बन सकते हैं और हिंदी तो बहुत ही इजीली आ रही है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश से वो जो अनसीन देता, अनसीन पैसेज देता, उसमें से कोई भी क्वेश्चन वो उसने अटेम्प्ट नहीं किया। वो उसमें भी अनसीन पैसेज में भी वो ग्रामेटिकली पूछ रहा है, तो इंग्लिश तो मुझे थोड़ा टफ लगी। और ऑल सब्जेक्ट, सोशल साइंस अच्छी थी। सोशल साइंस जीके जीएस बोला जाए और G20 से क्वेश्चंस आए थे और ये संघाई का पूछा था और इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे में तो आया था बारडोली का ये संग्रह और 1857 की क्रांति वो पूछ रहा है। तो मतलब वो सारे सिलेबस आपने अगर कंप्लीट किया है तो वो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछ रहा है और जीके जीएस करंट अफेयर जरूर वो टच कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट डे वालों को यही बोलूंगी कि वो करंट अफेयर जरूर अटेम्प्ट करके आए, तो उनको प्रॉफिट होगा। जैसे मुझे भी, मेरा आज का पेपर था तो कल का मैंने यूट्यूबर वालों का देखा तो मुझे प्रॉफिट मिला। मैंने करंट अफेयर तैयार कर लिया, हालांकि पहले मैंने नहीं तैयार किया था, पर ये देखने के बाद मैंने तैयार किया तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी नेक्स्ट डे वालों को कि करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन फंस रहे हैं और G20, संघाई, सार्क, ब्रिक्स यही सब आ रहा है, तो आप इसको जरूर तैयार करके आए। और आने वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक भी बोल दीजिए। आने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सिलेबस के अंतर्गत पढ़िए, सिलेबस से ही सब कुछ आ रहा है, बाहर से वो कुछ भी नहीं। क्या स्कोर किया आपने? मेरा 61 था। 61। और किस कैटेगरी से आते हैं आप? मैं जनरल कैटेगरी से आते हैं। कहाँ से ट्रेवल करके आए हैं आप? 45 किलोमीटर दूर है सिमरिया। मैं वहाँ से आई हूँ और मुझे अच्छा लगा पेपर देके। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाई स्कोर जाता है। क्या स्कोर किया भैया? 68 जी। थोड़ा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। एक मोललता क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में जनन वगैरह पूछा गया था जी। और मैथ का आया था जी, मैथ से कोई क्वेश्चन बताइए। लासा मासा पूछा गया था जी। दो संख्याओं का गुणनफल इंटू लासा इंटू मासा, ऐसा क्वेश्चन आया था। जी। पाइप टंकी क्वेश्चन था, समय काम पे क्वेश्चन थे। जी। त्रिभुज पे क्वेश्चन थे, चतुर्भुज का क्वेश्चन था क्षेत्रफल निकालने के लिए। जी। इसी तरह के सारे क्वेश्चन आए थे। और साइंस से बहुत सारे जैसे देखने को मिल रहा है। थोड़ा टफ थी। जी। काफी टफ साइंस थी। से क्वेश्चन कुछ थोड़ा बताइए। सा इंटर लेवल का था, मान लो इथेनॉल वगैरह मेथेनॉल सभी पूछ लिया था वो। तो साइंस में कितने क्वेश्चन मतलब जो देखने को मिल रहे हैं आपको, कम से कम कितने बने हैं? लगभग बन गए 30 होंगे। अंक का क्वेश्चन 20 था। में आप 15 या 20 बने होंगे लगभग। 15-20 अंक। कुछ क्वेश्चन बताइए भाई, जैसे माइंड में सेट हो जो भी आपके। एक जनन से क्वेश्चन था। जी। पौधों का कंकाल किससे बनता है? जी। गुड। कोशिका किससे बनती है? जी। ये क्वेश्चन था। पौधों में संवहन के लिए कौन ऊतक जिम्मेदार होता है? जी। गुड। खाद्य पदार्थों का संचरण कहाँ होता है? जी। ये ऊतक संबंधित क्वेश्चन थे। जी। इसी तरह के सारे क्वेश्चन। निषेचन था। जी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जी। इसी तरह के सब क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन? हाँ, गर्म धारा आई थी। जी। ठीक है। GDP आई थी, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस जो भी होता है। जी। और उसके बाद ग्राम सभा से क्वेश्चन आया था। जी। ठीक है। और समता का अधिकार आया था 1914। जी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया था। जी। और बहादुर शाह जफर
जी। उनके बारे में पूछा गया था। जी। इसी तरह क्वेश्चन आपके आए थे। हिंदी में लगभग के जो 15 क्वेश्चन एकदम है। आसान थी जी। और पैसेज था, वो आराम से कोई भी कर मतलब सकता है। कोई हाँ, डिफिकल्ट। उसमें लगभग 15 क्वेश्चन में लगभग अगर ठीक ठाक करेगा तो 15 कर ले जाएगा। एकदम आसान था, विलोम वगैरह पूछे गए थे अच्छा अच्छा। और उपसर्ग प्रत्यय वगैरह थे, विलोम थे, बस यही सब पूछा गया था। वो पैसे संबंधित क्वेश्चन थे। जी। हाँ। आपने कितना स्कोर बताया भैया? 68। 68। कहाँ जी। से आप बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उन्नाव जिला है, जी जी जी। वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बेस्ट जी। ऑफ लक भैया आपको। जी। कैसा गया भैया? कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुछ कोई क्वेश्चन बताइए भैया, क्योंकि वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि जितना क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के पास पहुंच जाए उनके लिए एक सहूलियत होती है। सर क्वेश्चन तो अभी बेस्ट ऑफ लक भैया। नमस्कार सर, क्या स्कोर किया सर? 60 नंबर है। साइंस से क्वेश्चन बताने का प्रयास करो बेटा। साइंस के क्वेश्चन ठीक थे। न्यूमेरिकल तो आज एक भी नहीं था, जी जी और बट रीजनिंग भी आई है। एक जी। क्वेश्चन आज रीजनिंग का भी देखने को मिला है। और साइंस में क्वांटम नंबर आए थे, इलेक्ट्रॉन का भी आया था एक क्वेश्चन, और बेंजीन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। जी जी। क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है, जो ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के पास जाएगी अधिक मात्रा में जाए, और प्रयास हमारा ये रहता है कि क्वेश्चन जितने ज्यादा अधिक मिल जाए वही अमृत का काम करेंगे, वही इंग्लिश में संजीवनी काम सेंटेंस आए करेंगे। थे, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले भी आए थे, और ग्रामर में तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर अप करी है। हिंदी में पैसेज ठीक था, हिंदी इंग्लिश कह सकते हैं ठीक थी लैंग्वेज, बट मैथ इज ऑल्सो 10th के लेवल पे तो नहीं है। 10th के लेवल में नहीं देखने नहीं मिला। नहीं, ना ही साइंस है और ना ही मैथ्स है। अच्छा अच्छा। सोशल स्टडीज कह सकते हैं हम जी जी। कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैथ की कोई क्वेश्चन बताइए, कहाँ से बन रहा है? मैथ्स में मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन अच्छे। के मीन मोडियन से एक भी नहीं था। एक बहुत- क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आधा दे रखा था। बहुत अच्छे। और नंबर सिस्टम से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, और तो मुझे इससे भी ज़्यादा याद नहीं आ रहा। क्या क्वेश्चन भैया, क्या दो मिनट आप बता सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है तो उस बताने का प्रयास करिए। क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, साइंस से कहाँ से उठ रहे हैं? साइंस से वही आ रहे हैं, क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। चलिए ठीक है। साइंस से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, वही जो बिमी सूत्र एक पूछा था, जी 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 एक ईसाई मात्रा पूछा था आपका, जी जी जी। और क्वेश्चन केमिस्ट्री से थोड़ा टफ आ रहा है। केमिस्ट्री से टफ देखा जा रहा है। और मैथ से क्या बोलेंगे भैया? मैथ इजी थी, मैथ इजी थी। एक दो क्वेश्चन मैथ में गलत भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं? प्रायिकता से देखने को मिल रहा है, प्रायिकता से आया था एक क्वेश्चन। परसेंटेज से। परसेंटेज से भी एक आया था, एक एज से आया था, अच्छा अच्छा। रेशियो से आया था, रेशियो से भी देखने को मिल रहा है, एक हाइट एंड डिस्टेंस से आया था। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक भैया आपको। नमस्कार भैया, क्या स्कोर किया आपने? 52। 52। तो साइंस में क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। साइंस में बेंजीन के बारे में पूछा था जी। एक, और क्या बोलते हैं, पत्तियों के। हाइड्रोजन के समस्थानिक थे उसमें से। बहुत अच्छे। और रैदरफोर्ड का मतलब सफलता का क्या था, मतलब बहुत सब नॉर्मल क्वेश्चन थे। जी जिन्हें पढ़ी है मतलब अच्छा है, जी। उनका स्कोर अच्छा जाएगा। जी। मतलब नॉर्मल सब पूरा नॉर्मल है, मैथ भी नॉर्मल है। जी और मैथ में द्विपद से थे, द्विपद बहुपद से क्वेश्चन थे, जी और उसमें से SCF से थे। मतलब जी। सब पूरे मैथ भी नॉर्मल थी। संभाव त्रिभुज में जैसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, जी यदि मतलब ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कोण है तो आप मतलब कितने कैसे बनेंगे इसके, जी। मतलब कौन सा आपतन कोण बनेगा, संभाव त्रिभुज बनेगा, कैसे जी। बनेगा, ऐसा आ रहा है। जी सोशल साइंस भी ऐसे है, 74 संविधान मतलब कि पूछा था, जी। और उससे पूछा था कौन से वर्ष में हुआ था, उससे प्रोजेक्ट टाइगर का था, मतलब कौन से सन में मतलब इसको चालू किया गया है। जी। और बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, पर अच्छे था, मतलब पेपर जी। अच्छा था। पेपर मतलब एक प्रकार से इजी वेस कह हाँ, सकते हैं। इजी वेस कह सकते, जो पढ़ा है बहुत इजी है। जो मतलब पढ़ा हो वो पक्का फाइट कर सकता है। पक्का पक्का 101%। हाँ, क्योंकि मैं बिना पढ़े यदि 51 कर सकती हूँ, तो जो पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा सा अच्छा, मेहनत करती तो हो तो सकता है हाँ। और अच्छे नंबर बिल्कुल बिल्कुल, मिल थोड़ा जाए। सा मेहनत करती तो आ जाती। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यहाँ रीवा क्षेत्र से है ना। चलिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको।